तो कल हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी के कुछ मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशंस के बारे में पढ़ा था, स्पैन के बारे में पढ़ा था कि कितना स्पैन लेती है और कितना इसका साइज होता है। तो इसमें आज नेक्स्ट है कि जो एसटीएम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो देखो, हम जहां भी कुछ चीजों को स्टोर करते हैं उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। तो एसटीएम में भी क्या है कि जब तक हमारे सामने जो स्टिमुलस है हम उस पर ध्यान लगाएंगे और क्या करेंगे, उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको रिहर्सल करेंगे तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन हमारी मजबूत हो जाती है, हम उसको रिकॉल कर पाते हैं, उसको जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने 1968 में यह बतलाया था कि एसटीएम में सूचनाओं को जीवित रखने के लिए रिहर्सल आवश्यक है। जीवित का मतलब क्या है कि अगर हमारे ब्रेन में, हमारे एसटीएम में कुछ इंफॉर्मेशन है और हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको भूल ना पाए, तो उसके लिए रिहर्सल करनी पड़ती है। बिना रिहर्सल के ऐसी सूचनाएं एसटीएम से समाप्त हो जाती हैं। पैटरसन एंड पैटरसन के प्रयोग में, जिसकी चर्चा हमने पीछे लास्ट में की थी, कि जब उसको 3 वोवल संख्या बताई गई थी और जब उसको रेस्ट का टाइम दिया गया था, उसको कुछ डिजिट बोलनी थी, तो वहां पर उसको दोनों कामों में अलग अलग रखा गया था। तो 18 सेकंड की अवधि तक ही वह उसको रिकॉल कर पाया था। तो यहाँ पर 2 तरीके की रिहर्सल होती है, एक होती है आपकी मेंटेनेंस रिहर्सल और दूसरी होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल क्या करती है, आपके एसटीएम के लिए काम आती है कि एसटीएम में हम जिस इंफॉर्मेशन को रिहर्सल करेंगे, बार बार उसका रिहर्सल करते हैं, तो वो क्या है, आपकी एसटीएम में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो जो आपकी मेंटेनेंस रिहर्सल है, इसको बोलते हैं संपोषण रिहर्सल, जिसको रट्टाफिकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सिर्फ सूचनाओं को मन ही मन में उसको रिवाइज करता है, दोहराता है। और क्या है कि एसटीएम में इंफॉर्मेशन तब तक स्टोर रहेगी जब तक हम उस इंफॉर्मेशन की मेंटेनेंस बरकरार रखेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एसटीएम से जब इंफॉर्मेशन हमारी एलटीएम में चली जाती है, कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, तो उनके लिए एक रिहर्सल है, वो होता है एलैबोरेटिव रिहर्सल, कि उसको हम डीपली स्टडी करेंगे, डीपली उसको रिहर्सल करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें एसटीएम से एलटीएम में एंट्री कर जाएंगी। यानी कि एसटीएम के दरवाजे से जो इंफॉर्मेशन एलटीएम के दरवाजे तक जाती हैं, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलैबोरेटिव रिहर्सल, विस्तृत रिहर्सल। और जब हम सिर्फ मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं तो इंफॉर्मेशन कहाँ रहेंगी, आपकी एसटीएम के अंदर ही रहेंगी। ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट में, आपके एसटेट में और जो भी आपका कंपटीशन का एग्जाम होता है वहां ये मोस्टली पूछे जाते हैं कि एसटीएम में हम किस प्रकार के रिहर्सल करेंगे और एलटीएम में किस प्रकार से रिहर्सल की जाएगी। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जब इंफॉर्मेशन एसटीएम से एलटीएम में प्रवेश करती है तो किस कारण से करती हैं, वहां पर कौन सी प्रोसेस की जाती है। तो ये चीजें थी इसमें रिहर्सल के बारे में। इससे हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं और इससे हमारी जो मेमोरी है वो बढ़ जाती है। फिर है रिट्रीवर फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा चुकी हैं, हम उनको दोबारा से परसीव करने के लिए या फिर हमें उसकी पुनः प्राप्ति हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए बताया है कि जो आपके एसटीएम की स्टोरेज कैपेसिटी है वो 7 ± 2 होती है, या तो वो 9 होगी अधिकतम या फिर वो मैक्सिमम 5 होगी। तो इसको मैजिकल नंबर बोला गया है। और इसमें जब हम रिट्रीवर करते हैं यानी कि पुनः प्राप्ति करते हैं, तो 5 से लेकर 9 इंफॉर्मेशन हमारे एसटीएम में आ जाती हैं। तो इसके लिए हम 2 तरीके से उसको रिहर्सल करेंगे, यानी कि 2 तरीके से हम उसको पुनः प्राप्त करेंगे। जैसे इसमें है सिस्टमैटिक रिट्रीवर स्ट्रेटजीज, की हम क्रमबद्ध तरीके से उस इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। इसके द्वारा उनको हम रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। साथ में इसने क्या बताया है कि कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम उनको रिकॉल, यानी कि जैसा हमने उसको पढ़ा है और जैसी हमने उसको पहचान की गई है उसके आधार पर ना करके हम क्या करते हैं, रिएक्शन टाइम के द्वारा उसको पढ़ते हैं। यानी कि रिएक्शन कैसे किया जाएगा,
कि आपके सामने एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया है, जैसे ही आपके सामने उसको हम प्रेजेंट करेंगे, आप उसका आंसर कितने टाइम के बाद दोगे, वो होता है रिएक्शन टाइम। कि मैंने आपको ए फॉर एप्पल का एक स्टिमुलस आपको दिखाया है और कितनी देर के बाद आपने उसके बारे में प्रतिक्रिया की है, अपना रिस्पॉन्स दिया कि आप उसको पहचान चुके हो। तो इसके अंदर दो तरीके से रिहर्सल और की जाती है। वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक आपका होता है पैरेलल हाइपोथेसिस और एक आपका होता है सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस। पैरेलल हाइपोथेसिस क्या होती है कि जब हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन आती है, हमें उसका सॉल्यूशन करना है, तो आपके सामने जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आप उनको पूरा एक साथ अपने सामने रख लोगे और फिर उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करोगे। दूसरा है आपका सिस्टमैटिक प्रोसीजर। उसमें क्या है कि आप वन बाय वन इंफॉर्मेशन को आपके सामने लेकर आओगे और फिर जिस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करना है, आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, पैरेलल प्रोसीजर और दूसरा है सिस्टमैटिक या सिक्वेंशियल प्रोसीजर। पैरेलल में हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको अपने सामने रख लेंगे और फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इस तरीके से टाइम कम लगता है। सिक्वेंशियल में क्या है कि हम हमारे सामने जितने भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उस इंफॉर्मेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिस तरीके से हम अपनी एसटीएम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ तक आपका एसटीएम पूरा हो जाता है। अब हम एलटीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलटीएम क्या होती है? एलटीएम आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसको मेमोरी स्टोरेज भी बोला जाता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसकी अवधि 30 सेकंड से अधिक और अधिकतम कुछ भी नहीं, अनिश्चित होती है, असीमित होती है, क्योंकि हमारी एलटीएम में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, इतनी इसकी ज्यादा कैपेसिटी है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि कितनी इंफॉर्मेशन हमने हमारे ब्रेन में स्टोर कर रखी है। तो जो एलटीएम की स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे एक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर में जो एलटीएम है वो उसकी 280 क्विंटिलियन के बराबर होती है। तो ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है उसमें जो एलटीएम की स्टोरेज कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, पता नहीं कितनी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर है। इसमें वन संचित सूचनाओं पर यदि ध्यान दे तो स्पष्ट होगा कि इसमें दो तरह की सूचनाएं मुख्य रूप से संचित होती हैं। पहले तरह की इंफॉर्मेशन कैसी होती है? आपके टेम्पोरल इवेंट की टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। टाइम क्या है? आपका 8th क्लास का टाइम, आपका 5th क्लास का टाइम, या फिर आप कहीं घूमने गए हो कभी गर्मियों में अपने पेरेंट्स के साथ, जो एक समय से संबंधित सूचनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन कैसी होती है? आपके सिंबल से, कि आपने किसी सिंबल के थ्रू उन वर्डों को उनके मीनिंग के थ्रू आपने उनको याद किया है। तो इन दोनों सूचनाओं को हम क्या बोलेंगे? जो टाइम से रिलेटेड है वो आपकी होंगी एपिसोडिक मेमोरी, और जो आपका सिंबल है और जो आपका मीनिंगफुल है वो क्या कहलाएगा? आपका सिमेंटिक मेमोरी। तो जो सूचनाएं हमारे सामने टाइम के हिसाब से आएंगी वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी कहलाएंगी, और जो आपके सामने विजुअल में आएंगी या फिर आप एक अर्थ के रूप में उनको लेंगे तो आपको बोलेंगे सिमेंटिक मेमोरी उनको कहा जाएगा। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के कई अलग अलग नाम हैं, जैसे विलियम जेम्स ने इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा है, क्योंकि इसमें हमारी सेकेंड स्टोरेज एरिया होता है। एक आपका एसटीएम क्या है? प्राइमरी स्टोरेज एरिया, कि कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन आपने वहां पर स्टोर कर ली है। दूसरा होता है कि आपने एक लंबे टाइम के लिए उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है। तो एलटीएम क्या है? आपका सेकेंडरी स्टोरेज एरिया, और एसटीएम क्या है? आपका प्राइमरी एरिया। तो फिर इसमें क्या होता है कि जो एलटीएम में जो आइटम्स होती हैं उसको हम फिजिकल स्टोरेज भी करते हैं, यानी कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम लेकर आते हैं। यह आपकी इनएक्टिव मेमोरी होती है। इसमें क्या किया जाता है? मेमोरी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि मेमोरी को बनाया जाता है। तो इस बेस पर हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एलटीएम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं वो रिलेटिवली होती हैं, यानी कि परमानेंटली वो स्थायी होती हैं। इसका मतलब यह है कि हम लंबे टाइम तक हमारे एलटीएम में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम रिकॉल कर पाते हैं, या फिर हम उसको रिकॉग्नाइजेशन कर लेते हैं, यानी उसको जैसे ही हमारे ब्रेन में वो छपी है ऐसे ही उसको पहचान करना, और दूसरा हम उसको
रिकॉल भी कर सकते हैं। फिर बताया है कि एलटीएम में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वह उसकी कॉपी नहीं होता, बल्कि हम उसको कोड के रूप में हमारे ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं। तो एलटीएम में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको बार्टलेट ने बोला है कि कंस्ट्रक्टिव होती हैं। देखो, कॉपी तो हमने की नहीं कि जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है एज इट इज कॉपी नहीं है। आपको उसके कुछ एक अंश, कुछ कोड उसका याद है, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करने जाओगे तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप अपने तरफ से उसमें जोड़ दोगे जो उससे संबंधित हैं। तो इस प्रकार बार्टलेट ने ये बोला है कि जो एलटीएम में इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, एलटीएम की जो नेचर है मेमोरी को स्टोर करने का, वो होता है कंस्ट्रक्टिव, कि हम कुछ अपनी तरफ से भी उसमें जोड़ देते हैं। एलटीएम में जो अर्थपूर्ण सामग्री है, जो मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, वो लंबे समय तक क्या स्टोर करके रखा जाता है। तो इसके बारे में बोवर ने और लाइट और एलिस ने अपनी अपनी स्टडीज के बेस पर ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया है। और एलटीएम की जो विशेषता ये बताई गई है कि इसमें वैसी सूचनाएं कम सक्रिय होती हैं जो किसी घटना या कार्य पूरा हो जाने के बाद प्राप्त होती हैं। यानी कि आप ने कुछ ऐसी चीजें याद की हैं और आपका अगर वो काम पूरा हो जाता है तो फिर आप उस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हो, और जो काम आपका अधूरा रह जाता है वो क्या है, आप उसको याद रख पाते हो। इसको बोलते हैं जिगार्निक इफेक्ट। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सी उदाहरण देकर समझाती हूँ कि आपका टेस्ट है। उस टेस्ट में मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं। उस क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं और 2 क्वेश्चन आपको नहीं आई, या फिर थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में आता था। तो फिर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, जिसको आपने अच्छे से लिख दिया, उसको आप भूल जाओगे। हम किन बातों को याद रखते हैं? जो बातें हमारी पूरी नहीं होती या जो चीजें हम पूरा नहीं कर पाते, हमारे मन में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट रहता है कि मैंने ये काम पूरा नहीं किया, ये मेरा काम अधूरा है। तो अधूरा काम जो हमारा रह जाता है, बार बार हमारा ध्यान अगर वहां जाएगा तो उसको बोलते हैं जिगार्निक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका प्रैक्टिकल भी है जिगार्निक इफेक्ट के नाम से। ये आपकी यूजी या पीजी में आपको कभी भी करवाया जा सकता है ये। उसके बाद जो एलटीएम में इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एक संगठित रूप में और एक एसोसिएटिव ढंग से हम उसको वहां पर स्टोर करेंगे। यानी कि जितनी आइटम एक दूसरे से मिलती जुलती हैं उनको हम एक जगह पर स्टोर करेंगे, और दूसरी आइटम जैसी मिलती जुलती उनको हम दूसरी जगह पर स्टोर करेंगे। यानी कि जैसे रेक्टेंगुलर की जितनी भी आइटम्स है वो आपके रेक्टेंगुलर के एरिया में आएंगे, सर्कल वाले सर्कल में चले जाएंगे। तो ऐसे ही जो आइटम एक दूसरे से कनेक्टेड है वो एक जगह पर ही स्टोर होंगी। फिर बताया है कि जो स्प्रेड है, इसने ये बताया था 1967 में कि हमारे सामने 2 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि एलटीएम की एक्यूरेसी कहाँ पर जाकर होगी पूरी की, उसमें पूरी शुद्धता है, पूरी एक्यूरेसी है कि जब हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन है अगर हम उसको विजुअल ढंग में आपको दिखाएंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है या फिर उसकी जो एक विशेषता वो उसकी एक्यूरेसी सही रहेगी। मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन साथ में मैंने आपको ये जो रिटन मटेरियल आपको दिखाया है, इसको पढ़कर आपका क्या है, जो एलटीएम की एक्यूरेसी विजुअल मटेरियल पर डिपेंड होती है। यानी कि 88% हम उन चीजों को सही याद कर पाते हैं जो हमारे सामने हमारी आंखों के सामने होती हैं। अगर ये हो कि मैं आपको कुछ भी रिटन मटेरियल ना दिखाऊं, एक ब्लैंक शीट में आपको दिखाऊं और उसके बारे में मैं आपको बोलती चली जाऊं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर होगी उसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी, आप उसको जल्दी भूल जाओगे। तो एलटीएम के बारे में शेपर्ड ने ये बताया है कि विजुअल मटेरियल्स के बारे में जो आपकी एक्यूरेसी है, आपकी मेमोरी है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर इसके बाद इसमें बताया कि एलटीएम में हम किन किन मेथड को स्टडी करेंगे, कि आपके जो एपिसोडिक मेमोरी क्या है, एलटीएम की सेमेंटिक मेमोरी क्या है। एपिसोडिक मेमोरी वही है कि आपके टाइम से संबंधित है, आपकी ऑटोबायोग्राफी है। सिमेंटिक की आपने उसको एक मीनिंग के साथ, एक कनेक्शन के साथ उसको लर्न किया है। फिर है कि एलटीएम से हम इंफॉर्मेशन कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे उसकी पुनः प्राप्ति की जाती है।
फिर सिमेंटिक मेमोरी के बारे में कि हम सिमेंटिक मेमोरी जो बताई है उसको हम कैसे कैसे अच्छे से याद कर पाते हैं। फिर है एलटीएम में मोटिवेशन किस तरीके से काम करता है, इमोशन किस तरीके से काम करता है, और फॉरगेटिंग। और एलटीएम में चीजें जब हम स्टोर कर लेते हैं, एलाबोरेटरी रिहर्सल हम लगाते हैं, फिर भी हम क्यों भूल जाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपके मैं कल करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम।